जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, मौलिक अधिकार भाग कितना में है आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। अगर नहीं देखे वो वीडियो तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और कितने से कितने अनुच्छेद में है वर्णन, ये भी मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। वैसे अगले वीडियो में मैंने बता दिया था 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। भाग 3 भारतीय संविधान। इस मौलिक अधिकार को मैंने कल भी बताया था, यानी अगले वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार को? अमेरिका के संविधान से। आज समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसके बारे में समझेंगे। साथ में शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी समझेंगे, जो इसका तीसरा पार्ट आएगा। तो 6 प्रकार के स्वतंत्रता है, और मौलिक अधिकार को भी हम 6 भाग में बांट सकते हैं। भारतीय संविधान में जब संविधान लागू किया गया था उस समय में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। संपत्ति के अधिकार को 31 नंबर अनुच्छेद में था उसको, और 19 के एफ जो यहाँ लिखे हैं खाली छोड़े हुए हैं संपत्ति, इस यहाँ के संपत्ति के अधिकार को उठा के भाग नंबर 12 के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब शुरू करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं अभी ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद करना है मैं बता दूँ। अभी यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 19 का ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एफ को तो हटा दिया गया है, जी है। यानी हम लोगों को यहाँ भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता इस प्रकार है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में है, और आवागमन की संचरण की स्वतंत्रता है। और इसके बाद निवास या बसने की स्वतंत्रता, जी में है व्यापार एवं जीविका की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और नोट है यहाँ पे कि 19 का ए में ही किसका वर्णन किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये आगे देखते हैं कि याद कैसे रखेंगे इसको। तो बोलने की स्वतंत्रता, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलेंगे यानी 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता, 19 का ए में बोलेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? बोलने के बाद में सभा बुलाएंगे, इसके बाद ही सभा होगा, यानी सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता 19 के बी में है। और सभा या सम्मेलन करेंगे, उसमें से कुछ व्यक्तियों को हम चुन लेंगे, यानी चुन लेंगे तो क्या बनाएंगे? उससे हमारा संघ बन जाएगा, और संघ बन जाएगा इसका मतलब अनुच्छेद 19 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। और संघ बना लिए तो अब घर में थोड़ी ना बैठे रहना है, घूमने की स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कहीं आवागमन या संचरण करने की स्वतंत्रता। ये आवागमन का मतलब होता है भारत के किसी राज्य या यूटी में जाना और आना। अगर हम भारत के राज्य या यूटी कहीं भी जाते हैं, अपने घर से एक रोज में जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रोज रोज हम जाए और रोज रोज आ जाएं। अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे निवास भी कर लेंगे। क्या करेंगे? निवास कर लेंगे या बसने लगेंगे। और बसने लगेंगे, अगर आप समझिए कि आप अपने घर, तो पहले तो बोलने की स्वतंत्रता 19 का ए में है, और शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप लोग जो ऐसा करते हैं, कभी ट्रेन के पटरी को जलाते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं, ये सब शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है तो कीजिए, 4 महीना क्या 5 महीना कर दिए। आप एक रोज में ही ट्रेन को जला देते हैं, ये सब गलत बात है। ये स्वतंत्रता आपको नहीं दिया गया है। आपको जेल के भीतर भी, सलाखों के भीतर भी रखा जा सकता है इस मामले में, अगर आप वैसे कार्रवाई किया जाए तो क्या बताएं? बोलने की स्वतंत्रता, सबसे पहले बोलेंगे, इसके बाद में शांतिपूर्वक, यानी सभी को बुलाएंगे, या तो क्या करेंगे? सभा करेंगे, सभा या सम्मेलन करेंगे। इसके बाद संघ बना लेंगे, संघ बनाने के बाद हम आवागमन करेंगे, और आवागमन करेंगे तो एक रोज में तो घर नहीं आ पाइएगा, इसीलिए वहाँ पे हम निवास भी कर लेंगे। और निवास करने के बाद में इसमें था अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। संपत्ति की अधिकार का स्वतंत्रता थी, अधिकार की स्वतंत्रता थी, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ?
1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में हुआ 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में। इनको यहाँ से हटा दिया गया है, इनको हम घेर लेंगे क्योंकि ये इसको हटा दिया गया। अभी ये स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 के क यानी भाग नंबर 12 में रखा गया है। और अगर आप समझिए कि आप कहीं किसी राज्य में जाके निवास करने लगेंगे और वहाँ बस जाएंगे, आपके घर से पैसा कौन भेजने वाला है? वहाँ पे तो आपको जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यापार या काम कार्य, कोई भी कार्य आप ये जीविका चलाने के लिए वहाँ पे करने लगेंगे। इसके बाद है कि 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता है। और आगे देखते हैं तो अभी मैंने 19 तक बता दिया स्वतंत्रता के अधिकार में। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं 20 नंबर अनुच्छेद, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि। और पहले 20 और 22 को समझ जाते हैं, इसके बाद में 21 को हम समझेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि और गिरफ्तारी और निरोध। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पहले गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और बाद में अपराध करेंगे आप। यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले अपराध आएगा तो अपराध 20 नंबर अनुच्छेद में और गिरफ्तारी होगी आपको 22 नंबर अनुच्छेद में। अब अपराध में है कि आप अपराध जो कीजिएगा तो एक अपराध के लिए आपको मात्र एक बार दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं। और जो अपराध जिस समय आप अपराध किए हैं और उस समय के 25 साल बाद आपको दंडित किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि 25 साल बाद जो नियम आएगी अपराध की दंड दिया जाता। मतलब आज सोचिए कि आज से 25 वर्ष पहले 1 वर्ष का कारावास था अपराध के लिए, कोई भी अपराध के लिए। और आने वाले अभी से 25 वर्ष और अभी के है जो कि 5 वर्ष का, उसी अपराध के लिए 5 वर्ष का कर दिया है दंड कारावास। तो क्या होगा इसमें, इसको 5 वर्ष का नहीं दे करके मात्र 1 वर्ष का मिलेगा, जो 25 वर्ष पहले नियम था उसी नियम के तहत। अब आगे देखते हैं। और ये आप पहले अपराध करेंगे, इसके बाद में ही आपको गिरफ्तारी किया जाएगा। गिरफ्तारी के संबंध में आप अपने हिसाब से यानी अपना वकील रख सकते हैं। आप स्वयं के विरुद्ध बोल सकते हैं कि हमने ये काम नहीं किया है। और आपको जब पकड़ा जाएगा उसके 24 घंटा के भीतर न्यायालय में आपको पेश किया जाएगा। और गिरफ्तार के बाद अगर आप वह न्यायालय आपको दोषी करार दे देगी तो आपको भीतर यानी जेल भेज दिया जाएगा। अगर निरोध कर दिया, अगर निरोध आपके वकील अच्छे रहेंगे तो निरोध भी हो सकते हैं, वहाँ से सीधे आप घर लौट जाएंगे। अब देखते हैं 21 नंबर अनुच्छेद। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में है खाना पानी की स्वतंत्रता, बहुत सारे हैं, खाना पानी की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता 21 नंबर अनुच्छेद में है। और 21 के क है, 21 के क है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, छः से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं विधिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध किया जाएगा। ये 19 के क कब जोड़ा गया, तो 19 के क को 86वां संविधान संशोधन हुआ। यह भी पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ। और जिसके तहत स्वतंत्रता के अधिकार में एक और अनुच्छेद को जोड़ा गया जो 21 के क के रूप में जोड़ा गया। और उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दिया जाएगा। और ये बता ही दिए हैं कि गिरफ्तारी के और निरोध। और आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि आज मैं दो प्रकार इसका समाप्त करूंगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इससे पहले मैंने पहला प्रकार समता के अधिकार को बता दिया जो कि 14 से 18 स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, 19 से 22 में किया गया है। तो मैंने ये भी अभी
आपको समझा दिया गया है, आप समझ चुके होंगे। देखते हैं अब आगे दो सीधी के संबंध में संरक्षण, जो कि अगला है। तो अभी आप लोगों ने 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार जो 6 प्रकार के था उसको समझे। 20 को समझे। 20 में क्या है कि अपराध कीजिएगा तो आपको मतलब अपराध के लिए पहले आप अपराध कीजिएगा, इसके बाद में क्या होगा, आप गिरफ्तारी हो गई। यानी 22 में आपका गिरफ्तारी के बारे में पूछा रहेगा अनुच्छेद। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 के क में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं विधिक प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट हो गया, जो कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में ये तीसरा प्रकार हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 इसको समझते हैं। 23 को मानव के दुर्व्यापार, मानव के बिक्री पे इसमें रोक लगाया गया है। और बालात मतलब शोषण, आप शोषण करके किसी से जबरन शर्म नहीं करवा सकते हैं। क्या नहीं करवा सकते हैं कि अगर आप पैसा दे दिए हैं तो बोलेंगे कि कल काम करना ही पड़ेगा, ये नहीं कह सकते हैं कि करना ही पड़ेगा। ये हो गया बालात शर्म। यानी और दुर्व्यापार यानी मानव के बिक्री पे रोक, मानव को बेच नहीं सकते हैं। ये हो गया 23 नंबर अनुच्छेद। और 23 नंबर अनुच्छेद में आपको कब लिया जा सकता है, जबरन काम करवाया जा सकता है जब देश संकटकालीन स्थिति में होगी तो आपको जबरन काम करवाया जा सकता है। इसके लिए आप बाध्य हैं और ये काम सब के लिए बाध्य नहीं है। अब 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब रोकना। बालकों के नियोजन यानी भारी भरकम कारखानों वगैरह में यानी उद्योग में बालक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप नियुक्त करते हैं। अगर नियुक्त करते हैं और एक बार अगर आप नियुक्ति करते हैं यानी मालिक अगर पकड़े जाते हैं एक बार तो उनको 6 महीना से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर वही मालिक या 20,000 से लेकर 50,000 तक के जुर्माना भी, और वही मालिक अगर दूसरा बार भी पकड़ा गया है तो क्या होगा, उस पे 6 से 2 वर्ष के जो था उसका कारावास अब बदल के हो जाएगा 6 महीना से 2 वर्ष के बदले में हो जाएगा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष। उस उद्योग के मालिक को 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। अगर एक बार पकड़ने के बाद फिर वो गलती करते हैं, बच्चों को अपने कारखाने में लगाते हैं, रखते हैं, तो ऐसा होगा। आप समझ चुके हैं अभी मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में मैंने अगले वीडियो में समता के अधिकार को अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नीचे में लिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। और अभी मैंने स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 6 प्रकार के हैं उसको समझा दिया। 19 में लिखा हुआ है 6 प्रकार के, 19 में जो लिखा हुआ है 6 प्रकार समझा, उसको भी समझे हैं कि पहले हम बोलेंगे इसके बाद में सभा करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो हथियार लेके नहीं, शांतिपूर्वक करेंगे। और सम्मेलन करेंगे इसके बाद में संघ बना लेंगे। ये 19 के ए में है क्या है कि सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के बी में हो जाएगा आपको सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और 19 के सी में हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 का डी में क्या होगा, तो संघ बनाएंगे, संघ बनाने के बाद घर में तो बैठेंगे नहीं, आवागमन करेंगे या संचरण करेंगे, तो संचरण करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी स्टेट में, और संचरण में आप अपना ही स्टेट नहीं, सारे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो इंडिया में कहीं जाएंगे तो दूर जाएंगे तो एक ही रोज में तो अपने घर नहीं आ जाएंगे। तो आप डी में देखें हैं कि संचरण करने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पे आप ई आ गया। 19 का ई में क्या है, वहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। अगर आप बस गए वहाँ पे तो आपको तो पैसों की आवश्यकता होगी, जीविकोपार्जन चलाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए किसी न किसी कार्य को यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दिया गया है। वो दिया गया है आपका कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 के जी में। तो आप सोचिएगा अभी फिर कि 19 का ई एफ कहाँ चला गया। तो एफ में दिया गया था जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो संपत्ति का अधिकार। 19 के एफ में क्या दिया गया था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, इसका वर्णन किया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ,
1978 ईस्वी में हुआ। और मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसी समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर और भाग नंबर 12 अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। आपका यह मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और इस मौलिक अधिकार के बाद आप कौन सा टॉपिक नया पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें। अगर प्रयास में कोई त्रुटि है तो ज़रूर बताएं।